जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है? जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन आखिर है क्या? दोनों के बीच फ़र्क क्या होती है? जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती हैं और ब्रांडेड मेडिसिन इतनी महंगी क्यों होती हैं? इन सब सवालों के जवाब हम में से कई लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज आपके सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ और अंत तक वीडियो को देखिए। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विद्या प्रसाद। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो जेनरिक मेडिसिन जो होता है वो केमिकल नेम या प्रॉपर नेम या फार्माकोपिया के नाम से बेची जाती है, मार्केट में बेची जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, पैरासीटामोल एक जेनरिक नेम है, जबकि ब्रांडेड नेम वह होता है जो कि कंपनी द्वारा विशेष नाम दिया जाता है। जैसे कि पैरासीटामोल के ही ब्रांडेड हो गया एक कैलपाल है, ये टैबलेट आपने यूज़ किया होगा, या पैरासीटामोल का ही एक पेसीमाल टैबलेट है, उसको आपने यूज किया होगा। तो कैलपाल और पेसीमाल क्या है? कंपनी के द्वारा एक विशेष नाम दिया गया है एक पैरासीटामोल टैबलेट का ही, जो कि पेन और फीवर में यूज किया जाता है। जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के कंपेयर में बहुत ही सस्ता होती है, क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है उस पर प्रमोशन करने में, एडवर्टीजमेंट करने में और मॉलिक्यूलर रिसर्च पर कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो इसलिए ऐसे मेडिसिन का जो कास्ट है वो बढ़ जाता है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों की एफिशिएंसी सेम होती है। यह लोगों का भ्रम है, यह लोगों का मिथ्स है कि वे सोचते हैं कि जेनरिक मेडिसिन का एफिशिएंसी कम होती है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ एज ए डॉक्टर कि दोनों का एफिशिएंसी सेम ही होता है। तीसरी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ब्रांडेड मेडिसिन जो होती हैं वो अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है, उसके कलर अट्रैक्टिव होते हैं और साइज और शेप अच्छे से पैक किए जाते हैं। चौथे डिफरेंस की बात करें तो ग्रेडियंट्स की बात करते हैं। दोस्तों, ग्रेडियंट दो टाइप के होते हैं, एक्टिव ग्रेडियंट्स और इनएक्टिव ग्रेडियंट्स। एक्टिव ग्रेडियंट्स का रोल होता है बीमारियों को ठीक करने में, डिजीज को ठीक करने में, जबकि में इनएक्टिव ग्रेडियंट्स का कोई भी रोल नहीं होता है। वह तो सिर्फ दवा बनाने के लिए यूज किया जाता है और प्रिजर्वेटिव के रूप में टेस्ट अच्छा प्रोवाइड करता है, स्मेल अच्छा प्रोवाइड करता है, बस इसका रोल यही होता है। तो एक्टिव ग्रेडियंट्स चाहे वो जेनरिक मेडिसिन हो चाहे वो ब्रांडेड मेडिसिन हो, दोनों के बीच सेम ही रहता है। बस यहाँ पर डिफरेंस रहता है तो इनएक्टिव ग्रेडियंट्स में, क्योंकि जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो प्रायः ज़्यादा अच्छे से स्मेल वगैरह या टेस्ट वगैरह पर ज़्यादा कंपनियाँ ध्यान नहीं देती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर हम इन दोनों के बीच डिफरेंस कैसे करेंगे। तो आप, मुझे लगता है कि आप अब जो है जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेट्रिजिन की टैबलेट जो कि एलर्जी में यूज की जाती है, वो जो है दो चिप से आती है, सेटजिन और ओकासेट, और एक आती है सेट्रिजिन के नाम से ही आती है। तो सेटजिन है वह कास्टली है, ब्रांडेड मेडिसिन है, 17-18 रुपए की आती है, जबकि में ओकासेट जब आप जाएंगे मार्केट में लेने के लिए तो वहाँ पर 5 रुपए की 10 गोली या 10 रुपए की भी 10 गोली आती है। हालांकि ओकासेट भी क्या है, एक ब्रांडेड ही कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन यह बहुत ही सस्ती है, क्योंकि यह शुरुआती से ही चली आ रही है और कंपनी को इस चीज़ पर खर्च करने के लिए प्रमोशन वगैरह, एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता है, इसलिए यह वोकासेट ब्रांडेड होने के बावजूद भी यह सस्ती है। इसीलिए ऐसी दवाओं को हम कहते हैं ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन। और एक सेट्रिजिन के अलग आएगी जो कि जेनरिक नेम से आती है, सेट्रिजिन उस पर लिखा रहेगा सिर्फ और सिर्फ, और नहीं लिखा रहेगा। आपको, मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा कि आखिर हम ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में एक फ़र्क कैसे करें। जब भी आपकी कोई टैबलेट देखते हैं, अगर उस पर प्रॉपर नेम के सिवाय, केमिकल नेम के सिवाय अगर और कोई कुछ लिखा हुआ है हाईलाइट करके, तो आप समझ जाइएगा कि वह एक ब्रांडेड मेडिसिन है। जैसे कि आप पैरासीटामोल की जब आप गोली देखेंगे तो वहाँ पर आपको कैलपाल एक हाईलाइट के रूप में लिखी जाती है, जबकि में और पेसीमाल वगैरह भी, तो वो क्या है, वो कंपनी के द्वारा बनाई गई है, इसीलिए उसको हम ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। और पैरासीटामोल का अगर उस पर कोई भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो कंपनी के द्वारा नाम नहीं दिया गया है, तो उसको जेनरिक मेडिसिन बोला जाएगा। अब आप समझते होंगे कि आखिर हम जेनरिक मेडिसिन की दवाओं को या सस्ते दवाओं को हम कहाँ से खरीदेंगे। तो उसके लिए होती है, आप खरीद सकते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर और सहकारी उपभोक्ता भंडार पर, जिसे कोऑपरेटिव होलसेलर कहते हैं।
एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रांडेड, या तो यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन बेची जाती है या तो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन बेची जाती है, इसलिए यहाँ पर जो दवाएं होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं। इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एज ए डॉक्टर मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो जेनरिक मेडिसिन है और जो ब्रांडेड मेडिसिन है दोनों का एफिशिएंसी सेम ही होता है, क्योंकि दोनों दवाएं होती हैं एफडीए के द्वारा अप्रूव की जाती हैं। दोनों का एक्टिव कंपोजिशन जो होता है सेम ही होता है और दोनों की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस भी सेम ही होती है। दोनों का सेम बायोबिलिटी होता है, आइदर इट इज जेनरिक मेडिसिन, आइदर इट इज बायोबिलिटी, आइदर इट इज ब्रांडेड मेडिसिन। दोस्तों, आई होप कि यह मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।